ओके। सो बेसिकली हमने फर्स्ट वाला जो हमारा सेशन था, इसमें हमने हार्ट के बारे में बेसिकली देखा था। तो अभी जो हम ये वाला सेशन करेंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। सो हार्ट के हेल्थ में जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आता है, वो है हमारा कोकोनट ऑयल। अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, अभी बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स सुने हैं, तो व्हाट आई विल डू टुडे कि आज मैं थोड़ा सा अलग बताती हूँ साइंस के बारे में, सो दैट आप उस प्रोडक्ट को और अच्छे से जान पाओगे। अभी फैट के दो टाइप होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है सैचुरेटेड फैट। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि मैम सैचुरेटेड फैट जो है वो नहीं खाने चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट खाने चाहिए। ऐसे क्यों? पहला तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत लगती है, और ये ब्रेक डाउन होंगे भी कि नहीं, या हमारी बॉडी इसको अच्छे से यूज कर पाएगी कि नहीं, ये हम जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और सैचुरेटेड फैट का ड्रॉबैक ये है कि वो एकदम से जम जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि इसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और दूसरा ऑन द अदर साइड अनसैचुरेटेड फैट जो आपने सुना है, अनसैचुरेटेड ये जो फैट्स होते हैं बॉडी इसको आसानी से यूटिलाइज कर लेती है। इसको बॉडी यूटिलाइज करने के कारण ज्यादा प्रेशर बॉडी के ऊपर नहीं आता, इजी डाइजेशन के लिए जो है बेसिकली आपको ये अनसैचुरेटेड जो फैट है वो आपकी मदद करते हैं। तो इसीलिए जो है ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट को प्रेफरेंस दिया जाता है। बट हमारे कोकोनट ऑयल के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा, बट इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट है ये हेल्दी सैचुरेटेड फैट है। अभी ये सैचुरेटेड फैट जो है वो हेल्दी कैसे है? बिकॉज ये वाले सैचुरेटेड फैट के अंदर फैटी एसिड के लॉन्ग चेन्स होती है, एक होती है शॉर्ट चेन, एक होती है मीडियम चेन और एक होती है लॉन्ग चेन। तो हमारे कोकोनट ऑयल के अंदर जो सैचुरेटेड फैट है, पहला तो वो हेल्दी है, और दूसरा इसका जो स्टार पॉइंट है ये है कि ये जो सैचुरेटेड फैट है ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स है। मीडियम चेन क्या होते हैं? तो ये मीडियम चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी आसानी से यूटिलाइज कर लेती है। मतलब ये मीडियम चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड बॉडी के अंदर एक्सेस ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं होते हैं। जैसे आप इसको खा लोगे, तो वैसे ही अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इंस्टेंटली बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल का हमारा फायदा ये है कि कोकोनट ऑयल आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने के लिए मदद करता है, और साथ ही साथ जो भी हार्ट की डिसीजेस हमने बताए इसके रिस्क को कम करने के लिए ये मदद करते हैं। कोकोनट ऑयल की खास बात ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। तो जो भी लोग वेट लॉस पे है, जिनको वजन घटाना है, उनके लिए भी आपको कोकोनट ऑयल जो है फायदेमंद रहता है। साथ ही साथ जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में प्रॉब्लम है, जो ग्लूकोसामाइन ले रहे हैं, कोलेजन ले रहे हैं, उनके साथ भी आप कोकोनट ऑयल उनको दे सकते हो। और इसके अंदर विटामिन ई का प्रमाण ज्यादा है और लॉरिक एसिड का प्रमाण ज्यादा है। और ये विटामिन ई आपकी स्किन, हेयर और नेल के लिए बहुत जरूरी होता है। जो एक्जिमा के पेशेंट है, सोरासिस के पेशेंट है, ये अगर आपको कोई भी त्वचा से संबंधित या बालों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन है, कंप्लीट 100% ये वेजिटेरियन कैप्सूल है। इसके अंदर कोई भी नॉनवेज कंटेंट नहीं है, और इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती कि मैम गरम लग रहा है प्रोडक्ट या थोड़ा सा इंडाइजेशन हो रहा है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आती। कोकोनट ऑयल आप 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। दिन में आपको 3 से 4 कैप्सूल खानी है। कोकोनट ऑयल आप 12 से 14 साल के बाद शुरू कर सकते हो। दिन में जो है वो आपको 3 से 4 कैप्सूल इसकी खानी है। तो इसका ये बेसिक डोज है। मैं तो अभी ऐसे बोलूंगी, इसको रोजाना आप कंटिन्यू फॉर्म में लेते रहिए। आपके स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर और आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर स्पेशली आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड एक स्टार पॉइंट करके रखिए कि थायराइड पेशेंट, जो भी थायराइड पेशेंट होंगे, चाहे वो हाइपो हो चाहे वो हाइपर हो,
दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल को रेकमेंड कर सकते हो। तो स्पेशली थायराइड वालों को तो ये आप रेकमेंड कीजिए ही कीजिए। अभी इसके बाद जो एक ऑयल फिर से आ रहा है आपके हार्ट के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फ्लैक्स ऑयल। अभी आप ना थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस है, क्रील ऑयल में, कोकोनट ऑयल में एंड फ्लैक्स ऑयल में। अभी कोकोनट ऑयल का मैंने एक आपको स्टार पॉइंट बता दिया। तो कोकोनट ऑयल क्या होते हैं? कोकोनट ऑयल के अंदर आपको मीडियम चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेंगे, जिसका फायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी उसको इंस्टेंटली यूटिलाइज करेगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। अभी फ्लैक्स ऑयल की अगर मैं एक बात उसको सेपरेट करने की कोशिश करूं, तो फ्लैक्स ऑयल आपको क्या करेगा? तो फ्लैक्स ऑयल आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल किसने दिया? आपको वो कोकोनट ऑयल ने दिया। पर आपके शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट की बीमारियां क्रिएट कर सकता है, या आपका ब्लड प्रेशर लो या अप कर सकता है, तो यहाँ पे आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए नेचुरल वे में और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए फ्लैक्स यहाँ पे आपकी मदद करता है। और उसी के साथ खास बात यह है कि फ्लैक्स ऑयल के अंदर इसेंशियल फैटी एसिड है, जिसको अल्फा लेनोलेनिक एसिड कहा जाता है। और इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल माना जाता है। विटामिन ई, ये जो एक इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है, इसका प्रमाण भी आपको फ्लैक्स के अंदर ज्यादा मिलेगा। अभी ये सब सुनने के बाद ना थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम इसको फिर हम कहाँ का रेकमेंड करें। तो फ्लैक्स जो है आप स्ट्रोक कंडीशन में दे सकते हो, जो हमने ब्रेन स्ट्रोक देखा, हार्ट स्ट्रोक देखा, तो उस कंडीशन में दे सकते हो, जहां पे मानो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्लोक फॉर्म हो रहा है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, या आपके ब्लड वेसल नैरो हो रहे हैं, तो उसके लिए आप दे सकते हो। आपके स्किन को हेल्दी करने के लिए डायबिटीज में, थायराइड में आप इसमें दे सकते हो। इसी के साथ साथ अगर कोई वेट लॉस पे है, तो उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। सो दिस इज लाइक, कोई भी अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उनके लिए आपको ये फ्लैक्स देना ही देना है। अभी इसके अलावा भी एक जो खास बात होती है फ्लैक्स की, वो है लेडीज के लाइफ में। महिलाओं के लाइफ में फ्लैक्स आपको ज्यादा फायदा देगा। जैसे कि महिलाओं को अगर आप देखोगे तो आजकल उनको सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है, उनके ब्रेस्ट में बहुत सिस्ट हो जाते हैं, या पीसीओडी के प्रॉब्लम के बारे में आपने सुना होगा। इवन थायराइड में आप दे सकते हो। फाइब्रॉइड के बारे में सुना होगा, जहाँ पे बच्चादानी में रक्त की गांठी बन जाती है, यूटेरस में जो है गांठी बन जाती है, तो उसमें आप दे सकते हो। या अगर आपको लगता है कि मैम एक्जिमा सोराइसिस बहुत ज्यादा ही स्प्रेड हो रहा है, उसमें आप दे सकते हो। या जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा दिखेगी। जब हमने जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ का सेशन किया था, तो वहां पे हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी मेंटेन करने के लिए फ्लैक्स यहाँ पे मदद करता है, क्योंकि फ्लैक्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा भी आपको मिलेगी। तो फ्लैक्स जो है एक ओवरऑल कंपोनेंट की तरह काम करता है, जो आपकी जॉइंट्स के लिए भी मदद करेगा, आपके बोन्स के लिए भी मदद करेगा, आपके हार्ट के लिए भी मदद करेगा, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। और इसके साथ जो जो लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे फायदे यहाँ पे मिलेंगे। फ्लैक्स का जो है मिनिमम डोज कितना होना चाहिए? तो फ्लैक्स आपको कम से कम दिन में 3 कैप्सूल खानी है। तो 1500 mg से लेके 2000 mg तक का फ्लैक्स ऑयल का डोज रेगुलर आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। और हमारी एक फ्लैक्स की कैप्सूल कितने mg की है? तो 500 mg की। तो आपको यहाँ पे बेटर इफेक्ट के लिए, फ्लैक्स आपको ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर के ऊपर काम करने के लिए, यहाँ पे कम से कम आपको दिन भर में 3 कैप्सूल खाना जरूरी है। आप इसको खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, बट फ्लैक्स को कभी भी गर्म नहीं किया जाता, राइट? फ्लैक्स को कभी भी हीट के कांटेक्ट में मत लाइए। अगर हीट के कांटेक्ट में फ्लैक्स को लेके आ गए, तो फ्लैक्स वहां पे सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, वहां पे उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 से 14 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे फायदे यहाँ पे मिलेंगे, स्पेशली ब्लॉकेजेस के कंडीशन में।
चाहे वो स्ट्रोक का ब्लॉकेज हो, चाहे वो आपका कार्डियो एथेरोस्क्लेरोसिस का हो, मतलब आपके ब्लड वेसल में क्लॉग हो रहा है, प्लेक हो रहा है, उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है एलार्जिनाइन। अभी हमने कार्डियोमायोपैथी के ऊपर बात की थी पहले सेशन में। कार्डियोमायोपैथी क्या है कि जब आपके हार्ट के जो मसल्स है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि आपका हार्ट किससे बना है, ज्यादातर मसल्स से बना है, स्नायु से बना है। तो अगर आपके हृदय के स्नायु कमजोर हो गए तो वहां पे आपका हार्ट जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो एलार्जिनाइन है ये आपके मसल्स के ऊपर काम करता है, पर इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे जो आपके हार्ट इन्फेक्शन को कम करेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे हमारे एलार्जिनाइन के, तो इसके अंदर आपको मिलेगा लाइकोपिन जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके हार्ट के डिफेंस पावर को बढ़ाता है। मतलब अगर हार्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए भी यह मदद करेगा। साथ ही साथ आपके इसके अंदर है ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेस्वेट्रॉल, बीट जूस। तो ये तीन चीजें जो है बेसिकली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रमाण बहुत ज्यादा होती है। और बीट जूस के अंदर नेचुरली नाइट्रेट प्रेजेंट होता है और ये जो नाइट्रेट है ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल माना जाता है। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आप उनके लिए भी एलार्जिनाइन रिकमेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर विटामिन K2 है। विटामिन K2 का काम क्या होता है, तो आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर जो कैल्शियम होता है वो आपके हड्डियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे विटामिन K2 आपकी मदद करता है। एंड नाउ डेज विटामिन K2 बहुत ज्यादा हाईली रेकमेंड किया जाता है, स्पेशली आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए। तो जिनको भी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम है वो कोलेजन ग्लूकोसामाइन के साथ यहाँ पे एलार्जिनाइन को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद जो है विटामिन D3 इसके अंदर है। विटामिन D3 का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि आप जो खाना खाते हो उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए यह मदद करता है। और जैसे कि हमने देखा था कि हार्ट के पेशेंट को स्पेशली स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, पाँव में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग। तो इस इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए भी यहाँ पे विटामिन D3 आपकी मदद करेगा जो आपके एलार्जिनाइन के अंदर प्रेजेंट है। और साथ ही साथ आपके हृदय के फंक्शंस को अच्छी तरीके से कैरिड आउट करने के लिए एलार्जिनाइन आपकी मदद करता है। एलार्जिनाइन के फायदे क्या क्या है, तो इनफर्टिलिटी के केस में आप दे सकते हो, जिनको सेक्सुअल फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, जिनको भी मसल्स, जो फिटनेस लवर है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए आप दे सकते हो। जिनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, मैम बॉडी पेन बहुत होता है, जोड़ों में पेन बहुत ज्यादा होता है, घुटनों में पेन होता है, उनके लिए आप दे सकते हो। या जो लोग डायबिटिक है या जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनके लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। और जो लोगों को एजिंग बहुत हो रही है, जैसे कि फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, रिंकल्स मैम बहुत आ रहे हैं त्वचा के ऊपर, या जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर है, उनके लिए भी आप ये दे सकते हो। और आप बार बार बीमार ना पड़ो, इसके लिए भी आप ये कंडीशंस में ये आप दे सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। यस, ओलिगोस्पर्मिया में भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। सो एलार्जिनाइन जो है ये लेना कैसे है, एलार्जिनाइन कंपलसरी आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिन में आपको एक ही बार लेना है, एलार्जिनाइन जो है आपको दिन में एक ही बार लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। बस इतना याद रखिए कि एलार्जिनाइन के साथ में कोई सप्लीमेंट कंबाइन ना करें, और एलार्जिनाइन लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी ना खाए। आधे घंटे के बाद आप आपका जो है ब्रेकफास्ट या आपका जो भी डाइट है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एलार्जिनाइन जो है दो मुख्य कंडीशन में नहीं देना है। पहला है अस्थमा कंडीशन, अगर किसी को अस्थमा है उसमें आप ये नहीं दे सकते। और दूसरा, अगर किसी के शरीर के अंदर मेटल प्रेजेंट है, मेटल की रॉड डाली गई है, तो उसमें आप ये नहीं दे सकते। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना जरूरी है
कि मेटल रॉड अगर किसी को प्रेजेंट है या किसी के शरीर के अंदर नी रिप्लेसमेंट की करके नी प्लेट्स डाली गई है, या मान लो किसी को एंजियोप्लास्टी हुई है तो स्टंट डाले गए हैं, या आपका पेसमेकर है, तो इस कंडीशन में आपको नहीं देना है। एंड द किडनी प्रॉब्लम में आप ये नहीं दे सकते। तो यस, एंजियोप्लास्टी में नहीं देना है आपको। अगर आपको शरीर के अंदर कहीं मेटल की रॉड प्रेजेंट है तो उसमें नहीं देना है, और अस्थमा में नहीं देना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। और इसके पैकेट्स आते हैं, तो 1 गिलास पानी के अंदर आपको इसको डाल के घोल के आपको ये पीना है। 14 साल के बाद आप इसको दे सकते हो। यस, जिनको स्पर्म की प्रॉब्लम है, सीमेन काउंट कम है, उनके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अभी इसके बाद जो इसेंशियल प्रोडक्ट है वो है कोएंजाइम क्यूटेन। कोएंजाइम क्यूटेन जो है बेसिकली इसको एक विटामिन बोला जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है। खास बात कोएंजाइम क्यूटेन की ये है कि कोएंजाइम क्यूटेन आपके शरीर के अंदर नेचुरली जो है वो सीक्रेट होता है। कोएंजाइम क्यूटेन आपके शरीर के अंदर प्रेजेंस ऑलरेडी है, पर इसका जो प्रेजेंस है, इसका जो सिक्रीशन है, ये 35 के बाद, 35 साल के बाद जो है ना, इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। और आपके शरीर के अंदर 90% जो है एनर्जी जो प्रोडक्शन का काम है वो कौन करता है, ऊर्जा निर्मित का काम, तो वो करता है आपका कोएंजाइम क्यूटेन। कोएंजाइम क्यूटेन की जरूरत आपके शरीर के हर एक अंग को है, जैसे कि किडनी को है, लीवर को है, पैंक्रियास को है, स्टमक को है, इंटेस्टाइन को है, ब्लड वेसल तक को भी है, इवन कोलेस्ट्रॉल तक को भी है। तो और आपके ब्रेन के लिए भी इसकी जरूरत होती है। तो कोएंजाइम क्यूटेन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो, हार्मफुल कोई रिएक्शन ना हो, या कोई भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए कोक्यूटेन आपकी मदद करता है। तो इसीलिए जितने भी लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बाद है, जिनकी 30 साल 35 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद जनरल वे में कोएंजाइम क्यूटेन को लेना शुरू कीजिए, ताकि आपको ये ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। कोएंजाइम क्यूटेन के जो है फायदे आपको हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मिलेंगे। पहला है अंजाइना। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको आप दे सकते हो, जहाँ पे हृदय में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प आते हैं हृदय में, उनके लिए आप दे सकते हो। जिनकी अरिथमिया की प्रॉब्लम है, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, मैम दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है या कम हो जाती है, उसमें आप दे सकते हो। इसके बाद जो है प्रीवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा शरीर के अंदर, उसके लिए आप दे सकते हो। या अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि मैम अभी ओपन हार्ट हुआ है, अभी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो उसके बाद कौन सी सप्लीमेंट देनी चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है कोएंजाइम क्यूटेन। क्योंकि हार्ट की सर्जरी होने के बाद हम ज्यादातर कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम कोएंजाइम क्यूटेन। तो अगर कोई भी हार्ट पेशेंट आपके पास है या हार्ट की सर्जरी आपकी हुई है, तो पहला जो प्रोडक्ट आप रेकमेंड करोगे वो होगा कोएंजाइम क्यूटेन। इवन आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड है, उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। अब ये जो हार्ट की प्रॉब्लम 14 साल के बाद अगर किसी को है, हार्ट की प्रॉब्लम 14 साल के बाद है अगर किसी को, तो आप यहाँ पे जो है उनको शुरू कर सकते हो। पर जनरल वे में जो आपको शुरू करना है वो है 35 to 30 के बाद, 30-35 साल के बाद आप जनरल वे में, मतलब मैम अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए क्या दे, तो ये आप 30-35 साल के बाद जनरल वे में शुरू कर सकते हो। डोज बड़ा सिंपल है, एक ही कैप्सूल आपको लेनी है और खाना खाने के बाद आप ये ले सकते हो। एक ही कैप्सूल लेनी है, खाना खाने के बाद दिन में एक ही बार लेनी है, ज्यादा लेने की इसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट है, मस्ट। जो लोग डायबिटिक है, थायराइड है, पीसीओडी है, या जो भी कंडीशन से आप सफर कर रहे हो, मान लो मामूली आपका हेयर फॉल भी अगर है ना, तो उसमें भी आप ये दे सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे हार्ट के लिए बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट जो है वो माने जाते हैं, राइट। सो अभी मैं आपके सवालों के ऊपर आ रही हूँ, बट बिफोर दैट आज इवनिंग हम नहीं मिलेंगे 5 o'clock को, बिकॉज आई हैव अदर मीटिंग लाइंड अप,
जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट भी शुरू हो चुका है। घाना में भी हमने साउथ अफ्रीका जो पार्ट है उसमें हमने ऑलरेडी काम करना शुरू किया है। जिनको पता है उनके लिए ठीक था, जिनको नहीं पता है वो अभी खुश हो जाए। तो जल्दी जल्दी आपका काम शुरू कीजिए और घाना में भी आपकी टीम जो है वो डेवलप करना शुरू कर दीजिए। राइट। सो हम कल नहीं, आज नहीं मिलेंगे शाम को, कल मॉर्निंग में मिलेंगे हम 9 o'clock को, रिगार्डिंग जो भी होगी लिंक एंड टॉपिक एवरीथिंग, जो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगी। बिफोर दैट मैं आपके साथ आपको मेल आईडी शेयर कर देती हूँ। कल शाम तक भी नहीं, कल रात के 12 बजे तक मेरे पास जितने भी मेल आए हैं उस सारे मेल्स के रिप्लाई मैंने कर दिए हैं। सो एक बार आप आपका इनबॉक्स चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैम रिप्लाई नहीं आया है तो आप एक बार वो मेल रीसेंड कर दीजिए, बिकॉज समटाइम ऐसे हो जाता है कि मेरे पास आपके मेल नहीं आ पाते हैं। राइट। तो यहाँ पे ये मैंने आपको मेल आईडी भेज दिया है, क्योंकि मेल्स अभी मैसेजेस बहुत ज्यादा आएंगे तो सारे जो है ये आपके ऊपर होगा। शिवानी जी, आप आपके गाइड अपलाइन से वगैरह बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये टीम कैसे बनानी है एंड एवरीथिंग ये जो है ये आपके अपलाइन ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल का डोज जो होगा वो है 2 से 3 कैप्सूल। ठीक है। विटामिन K2 जो है वो आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके कार्टिलेज, आपके लिगामेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल माना जाता है विटामिन K2। सो यहाँ पे मैंने आपको मेल आईडी भेज दिया है। जिनके पास टेलीग्राम नहीं है आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं टेलीग्राम की लिंक आपको मेल के ऊपर भेज दूंगी। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आई होप कि आपने लास्ट वाला सेशन अटेंड किया होगा, कि जहाँ पे मैंने सारी सप्लीमेंट जो है वो आपको एनलिस्ट की थी कि कौन से प्रॉब्लम है, कौन सी सप्लीमेंट देनी है। अगर आप नहीं थे मैं एक बार आपको फिर से वो ओपन करा देती हूँ वो स्लाइड। और यस प्रवीण जी, आप रेस्पो केयर दे सकते हो उनको। एंजियोप्लास्टी हुई है, आप सिर्फ कोएंजाइम Q10 ही शुरू करोगे। सो दीज आर सम प्रोडक्ट जो मैंने एनलिस्ट किए थे यहाँ पे, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो जिनके जो अभी बेसिक सवाल आ रहे हैं ना मैम, ब्लड प्रेशर में क्या देना है, तो वो ये वाली स्लाइड रेफर करें प्लीज। कैन वी टेक फ्लैक्स ऑयल सॉफ्ट जेल 2 at a time? ये आप ले सकते हो, 2 at a time भी ले सकते हो। कोकोनट ऑयल एंड फ्लैक्स ऑयल एक साथ ले सकते हैं, ये आप ले सकते हो। फ्लैक्स ऑयल गरम ऐसे नहीं पड़ता, बट फिर भी समटाइम्स अगर आपको ऐसे लगे तो हमेशा सेफर साइड के लिए आंवला एलोवेरा जो है वो आप रेकमेंड कीजिए। यस, दिस इज माय मेल आईडी, वी डोंट शेयर नंबर, दिस इज माय मेल आईडी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे मेल कर सकते हो, विल गाइड इट ऑन मेल। वेट फॉर 24 hours एंड मैक्सिमम 4 hours के अंदर ही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको मेल जो है वो भेज दूँ। ठीक है। अगर आपका मेल रिटर्न आया है तो आप एक बार मेल आईडी चेक कीजिए कि आपने प्रॉपर डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है। सो दिस इज माय मेल आईडी। थायराइड के लिए आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो, सीबकटोन दे सकते हो, कोकोनट ऑयल है, कोएंजाइम Q10 आप दे सकते हो। मे आई टेक हेयर स्किन एंड नेल टू अलोंग विद फ्लैक्स ऑयल? ये आप ले सकते हो। फ्लैक्स के साथ आप कोई भी सप्लीमेंट कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ग्लैंड साइज इंक्रीज हो जाती है। पहले तो आप इसके लिए डॉक्टर कंसल्टेशन भी रखिए, बिकॉज ग्लैंड साइज इंक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से फिर अदर मेडिकल कंडीशंस क्या हो सकती है मैं अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे बेटर होगा कि पहले आप डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ जाइए, और उसके साथ साथ फिर आप करक्यूमिन वगैरह ले सकते हो, करक्यूमिन कोएंजाइम Q10, ताकि कोई ज्यादा और प्रॉब्लम ना बढ़े। कोकोनट ऑयल आफ्टर मील। सीबकटॉन एंड कैल्शियम की मैक्सिमम कितने कैप्सूल? सीबकटॉन की आप 3 से 4 कैप्सूल ले सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। कैल्शियम की 2 टैबलेट ही लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी है।
डायबिटीज के लिए ग्लूको हेल्थ है, नीम है, स्पाइरुलिना है, गैनोडर्मा है। अभी यहाँ पे और कोई स्लाइड शेयर नहीं होगी, आज आपका प्रोहार्ट का सेक्शन था ना। मैम फॉर न्यूमोनिया करक्यूमिन दे सकते हैं, यस आप दे सकते हो, इवन रेस्पो केयर ऐड कर दीजिए। हार्ट इश्यू के साथ आमवाद का भी इश्यू होते हैं, तो क्या दे, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट दे सकते हो उसमें आप। हाउ मेनी कैप्सूल कैन टेक इन अ डे ऑफ वेस्लिन कैप्सूल? मिनिमम 2, मैक्सिमम 6। इट विल बी बेटर इफ यू स्टिक टू द टॉपिक। कोकोनट ऑयल एम्प्टी स्टमक 2 कैप्सूल किस कंडीशन में देते हैं? ऐसे कुछ नहीं है किस कंडीशन में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आप उसको खाने से पहले लेना चाहते हो खाने से पहले लो, खाने के बाद लेना चाहते हो खाने के बाद लो, ठीक है, पर हम आपको खाने के बाद ही सजेस्ट करेंगे। किडनी स्टोन है, किडनी हेल्थ, आंवला एलोवेरा, क्रील ऑयल, फूड पैचेस आप ले सकते हो। कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आप मुझे मेल कर दीजिए विद ऑल द डिटेल्स। कोकोनट ऑयल आफ्टर मील इज इट ओके? यस आप आफ्टर मील ले सकते हो। फ्लैक्स ऑयल से क्लाइंट के हेयर ग्रे हो रहे हैं। फ्लैक्स ऑयल का और ग्रे हेयर का कोई रिलेशन नहीं है। पहले तो फ्लैक्स ऑयल से वाइट ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आएगी नहीं। ग्रे हेयर की प्रॉब्लम पहले तो एक दिन में नहीं आती है, वो आपके खाने से बहुत टाइम तक कोई चीजें आपके शरीर के अंदर शुरू होती है तब जाके वो आती है। तो फ्लैक्स का और ग्रे हेयर का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो कुछ चीजें जब हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं तो कुछ चीजें आपको भी पता होना जरूरी है। सो हर टाइम जो है फिर आप उनसे डिस्कस कर सकते हो प्रॉब्लम, राइट? तो ये चीजें समझना जरूरी है। शुगर में के अनिर्नेन दे सकते हैं, एलार्जिनाइन, यस यस क्रील एलार्जिनाइन दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को। बीपी शुगर हो तो एलार्जिनाइन देना है, यस आप दे सकते हो। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, क्रैनबेरी दे सकते हो, नीम दे सकते हो, शतावरी है, किडनी हेल्थ दे सकते हो। मैम कैल्शियम टैबलेट से सर दर्द होता है क्या? पानी कम पियोगे तो देयर आर चांसेस, पानी ज्यादा पीजिए। फ्लैक्स ऑयल से बर्पिंग या एसिडिटी बढ़ सकती है? नो। उल्टा फ्लैक्स ऑयल आपके इंडाइजेशन के ऊपर काम करता है। तो हमेशा अगर आपको ऐसे लगता है तो पानी आप ज्यादा पीजिए। अगर आप कोई भी पानी कम पियोगे तो आपको बर्पिंग होगी होगी, चाहे आप कोई भी चीज खाओगे तो। कल यूट्यूब पे जो ट्रेनिंग थी उसमें मैडम ने कहा कि कोकोनट ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो कोकोनट ऑयल हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिट करेगा? वेस्टेज में हार्ट कैटेगरी में इंक्लूडेड है, बिकॉज हमारा कोकोनट पहले तो वर्जिन कोकोनट ऑयल है और इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट है वो मीडियम चेन फैटी एसिड है। वो नॉर्मल कोकोनट ऑयल के बारे में बात कर रही थी। कोकोनट ऑयल की बस एक ही चीज है कि जब आप कोकोनट ऑयल आपके डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, बट ये सभी के लिए लागू होता है। अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल फैट खा रहे हो तो उसमें आपकी एक्टिविटीज भी होना जरूरी है। अगर आप ऐसी लेजी और सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी। हाथ पैर पे सूजन होती है तो आप कोएंजाइम Q10, क्रिल ऑयल एंड करक्यूमिन ले सकते हो। मेरी मॉम की एज 63 है, ओवर वेटेड भी है। सुनीता जी प्लीज मेल कर दीजिए क्वेरी आप। मुहासे की प्रॉब्लम मतलब, मुहासे मतलब एक्ने ना, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। कोकोनट ऑयल कैप्सूल किसको नहीं लेना चाहिए? ऐसे कुछ नहीं है, सारे कंडीशन में दे सकते हो। किडनी प्रॉब्लम में मत दीजिए, बाकी सारे में दे सकते हो। मुहासे पिंपल, पिंपल्स के प्रॉब्लम के लिए आप टॉक्सलिन वगैरह दे सकते हो। टॉक्सलिन है, फ्लैक्स ऑयल है। बीच ममता जी आपको कौन सी हेल्थ वेबिनार की लिंक चाहिए? कल की तो मैंने डाल दी थी ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर, आप अभी भी जाके देख सकते हो। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर की प्रॉब्लम है, आप हमेशा कॉम्बायोटिक्स लीजिए, आंवला लीजिए, एलोवेरा लीजिए। प्रणाली मैम, कैन वी रिकमेंड हार्ट रिलेटेड और बीपी रिलेटेड कैप्सूल विदाउट हार्ट? हार्ट यस यस आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस आर सप्लीमेंट। पहले एक चीज आपके दिमाग में ना क्लियर होना बहुत जरूरी है।
ये सप्लीमेंट्स है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसके एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दीज आर न्यूट्रिशन। एक ना एक तो इसका फायदा करेगा, आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है जिस चीज की जरूरत होती है। इम्यूनिटी के लिए कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए? इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी बूस्ट की पूरी कैटेगरी है, वो प्रोडक्ट आप दे सकते हो। प्रोकार्ड खाना खाने के बाद देना है। बैड ब्रेथ होती है, नीम ले सकते हो, नोनी ले सकते हो, फ्लैक्स ऑयल ले सकते हो। हाथ पैर में सुन पड़ने पर क्या दे सकते हैं? हाथ पैर सुन पड़ने पर क्रिल ऑयल दीजिए, फ्लैक्स ऑयल दीजिए, करक्यूमिन दीजिए एंड कोएंजाइम क्यूटन। ब्लड की कमी है, मेल 55 इयर्स, क्या एनीमिया की कंडीशन है योगेश जी? रीजन क्या है ब्लड के कमी के लिए? 2-2 कैप्सूल ले सकते हो आप, विष्णुदास भागवत जी, 2-2 कैप्सूल। सी साउथ इंडियन कंज्यूम कोकोनट ऑयल बिकॉज वो उनके एनवायरमेंट के हिसाब से। देखो हमारा इंडियन डाइट जो है ना वो बहुत हेल्दी डाइट है। हर एक, देखो आप अगर ना वेस्ट में आओगे या साउथ इंडिया में जाओगे ना तो आपको पीनट ऑयल कोकोनट ऑयल ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यहाँ का एनवायरमेंट अलग है। आप नॉर्थ साइड जाओगे तो ज्यादातर आपको तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल ये ज्यादा यूज होता है, या सनफ्लावर ऑयल आपने देखा होगा। ईस्ट के साइड में जाओगे, ईस्ट के साइड में ज्यादातर वो फिश ऑयल यूज करते हैं, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वो ज्यादा यूज करते हैं, राइट। तो हर एक एनवायरमेंट के हिसाब से वो चीजें सही होती है, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर एक की लाइफस्टाइल अलग होती है, तो वो अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको कभी भी कोई न्यूट्रिशन जो है हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिकलिंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं है नीलम जी। फॉर लंबार पीड, L4 L5 क्या दे सकते हैं? जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट आप दे सकते हो निगम जी। अगर आप आपके डाइट के अंदर कोकोनट ऑयल है ना तो फिर एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं है। पर डाइट के अंदर जो कोकोनट ऑयल होता है वो वर्जिन नहीं होता है, ये कैप्सूल वर्जिन कोकोनट ऑयल की है। ओके, सो आई नो कि मोस्ट ऑफ क्वेरीज जो है मैंने कवर की है, बट कुछ ऐसी है जो रह गई है, राइट। तो आप मुझे मेल कर दीजिए आपकी क्वेरी विद ऑल द डिटेल्स। प्लीज ऐसे मत लिखिए मैम थायराइड में क्या देना है। प्रॉपर एक मेल बनाइए, मेडिकल कंडीशन किसको देना है, क्या क्या है उनको प्रॉब्लम, उनकी एज वगैरह, और आप कहाँ से हो। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप वहां पे मेंशन कीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट मीटिंग शुरू होगी बाकी लोगों की। सो आई नीड टू एंड अप दिस मीटिंग नाउ। मैम शैल आई टेक स्पारुलिना इन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग? ये शैला जी आप ले सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जिनके भी क्वेरीज मिस आउट हुए हैं प्लीज आप मुझे मेल कर दीजिए विद ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो कॉज हुआ है आपको, आज बहुत डिले हो गया, एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो आप हमेशा दिखाते हो मेरे लिए। सो विल मीट नाउ टुडे, टुमारो मॉर्निंग, कल हम 9 o'clock को मिलेंगे। जो भी डिटेल्स, लिंक एंड एवरीथिंग जो है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगी। टिल द टाइम एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग। एंड जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो। आई होप कि सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। या अभी भी है कि मैम भूख नहीं लगती, सुबह खाना खाने की इच्छा नहीं होती। एंड यस, यस मृणाल जी, यस, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, पानी पीना नहीं भूलना है। मैं भी अभी आपके लिए मीटिंग के लिए बैठती हूँ तो मेरे साइड में एक बॉटल होती है 1 लीटर की, तो 2 घंटे के सेशन में मैं पूरा वो 1 लीटर बोतल खत्म कर देती हूँ। तो पानी तो पीना बहुत जरूरी है, राइट। आई होप सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह सुबह, चाहे वो सब्जी रोटी भी क्यों ना हो। ब्रेकफास्ट मतलब ऐसे नहीं कि कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, रोटी खा लो, सिंपल। रात की भी बची अगर रोटी है तो भी वो खा सकते हो अच्छे से,
उसको रोस्ट कर दो और खा लो। यस, ऑलवेज रिमेम्बर 138 फॉर्मूला। टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वगैरह मैसेजेस मत कीजिए, मैं उसको नहीं देख पाती हूँ। आप मुझे मेल कर दीजिए, बहुत जल्दी रिप्लाई आ जाएगा आपको। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं मेल नहीं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज बहुत मेल होते हैं रोज, तो उतना ध्यान नहीं जाता उस चीज के ऊपर। ठीक है, सो आई होप कि आज आपको सेशन अच्छे लगे होंगे, आपके बेसिक डाउट्स तो एटलीस्ट क्लियर हो चुके होंगे, जो आपके हेल्प करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए। टेलीग्राम के ऊपर चैनल नेम है, या मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप मुझे मेल कर दीजिए कि मैम टेलीग्राम की लिंक दे दीजिए, मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन।